गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? तो बच्चों, आज मैं लगातार एनसीएफ 2005 या लगातार अगर कहें तो डेमो टीचिंग का इंटरव्यू का लगातार क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ कि जो कि एनसीएफ 2005 आज के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि अगर आप टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें एनसीएफ 2005 के एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो एनसीएफ 2005 में चर्चा यही होती है कि बालक को किस तरह से शिक्षा करनी चाहिए, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, कभी कभी बालक में ये होता है कि बहुत ढेर सारी किताबें मिल जाना, बालक के अंदर चिड़ पैदा होना कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं शिक्षा से रिलेटेड है। आप एनसीएफ 2005 डालेंगे, हेडिंग एनसीएफ 2005। ठीक, एनसीएफ 2005 का पहले नाम देखेंगे। एनसीएफ 2005, एनसीएफ का नाम है एनसीएफ का नेशनल सी का कैरिकुलम फ्रेम ऑफ वर्क। ठीक है, एनसीएफ वर्क। ये एनसीएफ 2005 एमएचआरडी के थ्रू आया था। एमएचआरडी का पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके इसके प्रदेन अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल जी हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं। और इसके निदेशक मतलब इसके डायरेक्टर, निदेशक प्रो कृष्ण कुमार हैं। प्रो कृष्ण कुमार हैं। और एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है, देखिए एनसीएफ 2005 पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेम ऑफ वर्क, और ये एमएचआरडी के थ्रू आया था। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल जी हैं। निदेशक हैं प्रो कृष्ण कुमार हैं, और इनकी उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इनके सिद्धांत बताएंगे। एनसीएफ 2005 एक बहुत अहम बात करता है। वो कहता है कि आप पाठ्य केंद्रीय शिक्षा न हो, मतलब पाठ्य को केंद्र में रख करके शिक्षा न कराया जाए, बल्कि बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा कराया जाए। ठीक, एनसीएफ 2005 के टॉप 5 सिद्धांत हैं। टॉप 5 सिद्धांत। ठीक, एनसीएफ 2005 उन्होंने ये कहा कि ज्ञान के बाहर को, मतलब किताबी ज्ञान के बाहर से जोड़ा जाए। ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे किताबें में आप किताबी में कुछ आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उसका जो कहीं ना कहीं उसका जो उदाहरण या उसका लेख या जो उसकी प्रस्तावना है वो बाहरी किताब से जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये उस तरह से है। ठीक है, बाहरी किताब को बाहरी ज्ञान से अवलोकन या जोड़ा जाए। ठीक है, और दूसरा इसमें बात कहा गया कि रटंत विद्या को खत्म किया जाए। जो बालक रटंत विद्या करता है, देखिए रटंत विद्या को खत्म किया जाए। मतलब कि जो बालक रट की विद्या लेता था उसको खत्म किया जाए। हालांकि बालक को इसलिए रटन विद्या खत्म
करने की बात किया जाए, क्योंकि उनके अंदर हमें चौमुखी विकास करना है। चौमुखी विकास में ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में क्या घटना घट रही है, ठीक है, और हम जैसे कोई चीज़ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उसका हम कहीं ना कहीं अपने वातावरण में, जो दैनिक जीवन में हम घर पर रहते हैं, बाहर घूमते टहलते हैं, कहीं ना कहीं उससे हम उसको उदाहरण कनेक्ट कराया जाए। और ये चीज़ जब बच्चे के अंदर होगा तो इसका मतलब है कि बालक के अंदर या बच्चे के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है कि पाठ्य केंद्रित नहीं शिक्षा देना है। पाठ्य केंद्रित शिक्षा न हो, बल्कि बालक केंद्रित हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, चौथा पॉइंट ये है कि बाहरी गतिविधियों को शामिल किया जाए, ताकि बाहरी गतिविधियों को शामिल किया जाए, मैं 2 बार रिपीट किया हूँ, बाहरी गतिविधियों को शामिल किया जाए और उसमें चौमुखी विकास किया जाए। यानी कि जो शिक्षा है उसको हम क्या बोलते हैं कि इसको रूबरू करा जाए शिक्षा को, ठीक है। बाहरी गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है, और शिक्षा में लचीलापन आ जाए, जहां जरूरत पड़े शिक्षा में बदलाव किया जाए, ठीक है। लचीलापन मतलब होता है बदलाव करना, और लचीलापन लाया जाए। लचीला मतलब होता है जहाँ कुछ बदलाव आना, जहाँ कुछ लग रहा है कि इसको टॉपिक में शामिल किया जाए तो शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। लचीलापन लाया जाए। इसका 5वां पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे भारत स्तर पे या प्रादेशिक स्तर पर अगर बात करें, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बच्चों को पढ़ाया जाए। मतलब उसको पढ़ाया तभी जाएगा जब उसको शामिल किया जाए, ताकि बच्चा छोटा है वो अपने देश की संस्कृति विरासत को समझे, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्व को शामिल किया जाए, रिपीट करते हैं पॉइंट। ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। दूसरा है कि रटंत विद्या को खत्म किया जाए, रटना नहीं है, ठीक है, उनको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए और उनको समझाया जाए। पाठ्य केंद्रित शिक्षा न हो, मतलब हमारा जो ज्ञान है हमारा केवल पाठ्य पर न हो, हमें बालक को केंद्र में ज्ञान के मतलब केंद्र में रख करके शिक्षा देना है। बाहरी गतिविधियों से जोड़ा जाए, जो बाहरी गतिविधियां हो रही हैं, चल रही हैं, उनको जोड़ा जाए और शिक्षा में लचीलापन लाया जाए, जहां जरूरत हो वहां उसकी सुधार किया जाए। राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्व को शामिल किया जाए, ताकि छोटा बच्चा है वो अपने संस्कृति और विरासत को समझे कि क्या हमारे देश में है क्या नहीं है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या कहता है? एनसीएफ 2005 का सूत्र ये कहता है, एनसीएफ 2005 का सूत्र ये कहता है कि हम अधिगम को बिना भार के कराएं, बिना भार के अधिगम हो। बहुत तगड़ी पॉइंट है, बिना भार के अधिगम, ठीक है, बिना भार के अधिगम। अब इसको रख करते हैं। इसमें क्या है कि शिक्षक रूपरेखा क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षक रूपरेखा क्या है? देखिए बताता हूं कि शिक्षक रूपरेखा
एनसीएफ 2005 में हेडिंग है एनसीएफ 2005 शिक्षक रूपरेखा। ठीक है, शिक्षक रूपरेखा में यह कहता है कि जो टीचर होता है, टीचर ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान देता नहीं है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वह जटिल प्रश्नों को या कठिन प्रश्नों को सरल भाषा में बनाए। ये टीचर ज्ञान का स्रोत नहीं है। अध्यापक या शिक्षक ज्ञान दाता नहीं है, बल्कि जटिल प्रश्नों या कठिन प्रश्नों को सरल करके बताएं। ठीक है, टीचर एक बेहतर वही होता है कि जो जटिल प्रश्नों को एक सरल भाषा में सरल या प्रश्नों में करके उचित बताएं। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे एनसीएफ 2005 में विद्यार्थी का रूपरेखा क्या है। एनसीएफ 2005 में शिक्षार्थी या विद्यार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शिक्षार्थी की रूपरेखा क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षार्थी का रूपरेखा ये है कि आप जानते हो कि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि से आया हुआ है, कोई कहाँ का, कोई कहाँ से, कोई कहाँ का। तो मैं ये एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालक मतलब शिक्षक को चाहिए कि बालक को बालक के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, जिस तरह से बालक चाहता है उस तरह से उनकी शिक्षा प्रदान करें। तो यहाँ लिखेंगे बालक को बालक के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि हर एक बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से आया है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा है कि शिक्षक ज्ञानदाता नहीं है, बल्कि जटिल प्रश्नों या कठिन प्रश्नों को सरल करके बताएं। ठीक है, एनसीएफ 2005 में शिक्षार्थी की रूपरेखा है कि बालक को बालक के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करें। अतः शिक्षक को चाहिए कि बालक को बालक के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि हर एक बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एनसीएफ 2005 में कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। एनसीएफ 2005 की प्रमुख पॉइंट, एनसीएफ 2005 की प्रमुख बिंदु यही है कि इनको रटंत विद्या को समाप्त किया जाए। ठीक है, रटंत विद्या को समाप्त किया जाए। आपको ये पता, मैं बताया हूं कि एनसीएफ 2005 एमएचआरडी के थ्रू आया था, जिसके डायरेक्टर प्रो कृष्ण कुमार हैं और इनके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं। उसमें 38 सदस्य भाग लिए थे। ठीक है, तो रटंत विद्या को समाप्त किया जाए। और देखिए कि बालक को जब भी शिक्षा आपको देना है
पहले उसको मूर्त शिक्षा दिया जाए। मूर्त और अमूर्त, मूर्त शिक्षा वही चीज होती है जो बालक को पहले दिखाई दे रही है सामने पे, पहले उसके बारे में रूबरू कराया जाए। फिर इसके बाद अमूर्त वो होती है जो कल्पना में सोचता है ना। नहीं तो पता चला कि आप कल्पना ही सोचा दिए पहले, जो वो कल्पना दैनिक जीवन में सपने में देख रहा है तो वो तो बोर हो गया, उसको पता ही नहीं चलेगा। पहले बच्चों को वही चीज बताइए जो उसके सामने संपूर्ण रूप से दिख रही हो कि हाँ चीज ये ऐसा है, तो ये चीज ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है कि पहले उसको मूर्त शिक्षा दिया जाए, मूर्त शिक्षा, फिर अमूर्त शिक्षा। अमूर्त मतलब जो न दिखे, अमूर्त शिक्षा प्रदान किया जाए, प्रदान किया जाए। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले बालक को जो चीज ज्ञान है, ठीक है, जो पहले जो बालक या बच्चों को जो चीज पहले से आता है वो पहले उससे रूबरू हो, क्या बालक को आता है क्या नहीं आता है, तब जाकर के वो चीज बताओ जो बालक नहीं जानता है, तब उसको धीरे धीरे बताइए, ठीक है। तो क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, प्रदान करना। चौथा पॉइंट आप ये डालेंगे कि गार्जियन मतलब जो पेरेंट्स के, मतलब बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको ये चीज बताया जाए कि बालक के अंदर अभी चौमुखी विकास नहीं हुआ है, न तो वो चौमुखी विकास का करने के लिए कि वो आशा रखते हैं, ठीक, क्योंकि इतना जल्दी ही चौमुखी विकास नहीं आ जाएगा, ये गार्जियन के संदेश है, क्योंकि वो बालक छोटा है, धीरे धीरे करके उसमें चौमुखी विकास आएगा। तो आप हेडिंग डालेंगे कि माता पिता या गार्जियंस को, माता पिता को बताया जाए कम उम्र में चौमुखी का विकास का आशा न किया जाए, आशा न किया जाए, ठीक है। रिपीट करते हैं, रटन विद्या को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। मूर्त शिक्षा फिर अमूर्त शिक्षा प्रदान किया जाए, जो चीज बच्चों को पहले दिखती है पहले उसको शिक्षा दो, अमूर्त शिक्षा बाद में दिया जाए जो नहीं दिखती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालक को जो सबसे पहले दिखती है, ठीक है, ज्ञात, जो बालक को सबसे पहले जो ज्ञान है उसको जो पहले से आ रहा है उसको दिया जाए, फिर इसके बाद अज्ञात की शिक्षा, जो नहीं जानना है फिर उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। माता पिता को ये संदेश दिया जाएगा कि कम उम्र में बच्चों को चौमुखी विकास देखना संभव नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हेडिंग इसमें पड़ेगा एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 में नेक्स्ट स्टेप पड़ेगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करिकुलम। देखिए पाठ्यक्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम। एक बार हिंदी बताते हैं फिर इसकी इंग्लिश बताते हैं, ठीक है। पाठ्य होता है क्या, पढ़ने हेतु, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने हेतु सामग्री। क्रम का मतलब होता है कि एक निश्चित फ्लो में जो ज्ञान हो, ठीक है, एक निश्चित ठीक है, ये होता है। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम को कैरिकुलम कहते हैं, CURRICULUM, कैरिकुलम। कैरिकुलम ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी। इसको लैटिन भाषा में कूरर के नाम से जाना जाता है, क्या, कूरर। लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा में कूरर का अगर हम अर्थ शाब्दिक अर्थों में समझें तो ये कूरर मतलब होता है कि दौड़ का मैदान, क्या, दौड़ का मैदान।
जहां एक शिक्षार्थी अपने शिक्षा के लिए लगातार कंटिन्यू अपने इस फील्ड को, अपनी इस जगत को पाने के लिए दौड़ करता रहता है। ठीक है, यही चीज आपका कैरिकुलम। देखिए फिर से रिपीट करते हैं कि पाठ्यक्रम, पाठ्य मतलब पढ़ने हेतु सामग्री, क्रम मतलब एक निश्चित, और कैरिकुलम मतलब अंग्रेजी की वर्डमाला से लिया गया है कैरिकुलम, जिसका लैटिन भाषा में, हिंदी में शब्द होता है कुरर। कुरर मतलब होता है दौड़ का मैदान, जहां एक बालक दौड़ करके अपने प्रतिभा जो उसका टारगेट है उसको हासिल करना चाहता है। यही चीज आपका कैरिकुलम, कुरर शब्द आया हुआ है। ठीक है, आप ही डालिए कुरर, ये कुरर है, इसको ध्यान रखिएगा, कुरर ये दौड़ का मैदान। ठीक है, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, और एनसीएफ 2005 में इसमें भाषा की बात करें तो इसमें त्रिस्तरीय भाषा दिया गया। क्या एनसीएफ 2005 में त्रिस्तरीय भाषा दिया गया। ठीक है, भाषा दिया गया, त्रिस्तरीय भाषा दिया गया। पहले नंबर पर है आपका हिंदी, पहले नंबर पर हिंदी है। ये तुम्हारा राष्ट्रीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा दूसरे नंबर पर है अंग्रेजी, जो कि इंटरनेशनल होता है। ठीक है, इंटरनेशनल होगा मतलब अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी इंटरनेशनल। तीसरा आपका शब्द हो जाएगा क्या, संस्कृत बचा, और क्या संस्कृत बचा, संस्कृत पंजाबी तमिल, संस्कृत पंजाबी तमिल, ये चीज हो गया। ठीक है, तो तमिल ये तुम्हारा तृतीय भाषा हो गया। ठीक है, तृतीय भाषा हो गया, और दूसरा में क्या है, अंग्रेजी हो गया, तीसरे में संस्कृत, पहले में हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से आप एनसीएफ 2005 पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।